मुफस्सिर कुरान अल्लामा कारी मोहम्मद तैयब नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल अल्लामा तैयब नक्शबंदी जरूर सब्सक्राइब करें और बर वक्त वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करें। ये आज कल का वाक़या है, ग़ालिबन कल का वाक़या है। लाहौर के अंदर इचरा में एक औरत बाज़ार में आ गई और उसने कपड़ा ऐसा पहना हुआ था, कमीज़ पहनी हुई थी जिस पर कोई अरबी अल्फाज लिखे हुए थे, जिसको देखकर कुछ लोगों ने समझा कि शायद इस पर कोई कुरान पाक की आयत लिखी हुई है। तो लोगों ने उस पर एतराज़ कर दिया और शोर मच गया। लोग गुस्से में आए कि इसने कुरान पाक की आयत की बेअदबी की है क्योंकि कुछ लोग नासमझी से बात समझ ना सके और शोर हो गया। बहरहाल पुलिस ने आके उसको सिक्योर किया। तो बाद में फिर उलमाए किराम बैठे और वो औरत जो थी वो भी बैठी और उसने माजरत की कि मैंने जो लिबास पहना था वो लोगों के लिए तकलीफ़ का सबब हुआ, तो मैं उस पर माजरत ख्वाह हूँ। इस पर लिबरल तबका जो है वो बड़ा शोर मचा रहा है कि क्यों जी उससे माफ़ी क्यों मंगवाई गई जी, उससे एक्सक्यूज़ क्यों करवाया गया, क्यों उसको दबाया गया और क्यों लोगों ने शोर किया, ये है वो है। तो इस बारे में मेरी ये गुजारिश है कि इसका सद्देबाब बहुत ज़रूरी है। मैंने पिक्चर्स देखी हैं कि औरतों ने इस तरह का लिबास पहना हुआ है कि बाकायदा उस पर अल्लाह मोहम्मद लिखा हुआ है, अल्लाह ताला का नाम लिखा हुआ है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है। तो देखिए ये तो बिल्कुल बेअदबी है, अल्लाह के नाम की बेअदबी है और हज़ूर अलैहिस्सलाम के नाम की बेअदबी है। जब आदमी ने लिबास पहना होता है तो उस लिबास की वो सही तरीके से केयर नहीं कर सकता जी, वो कहीं लेटेगा कहीं बैठेगा जनाब। तो अल्लाह ताला का नाम जो है उसको किसी अदब की जगह पर होना चाहिए, बेअदबी की जगह पर नहीं होना चाहिए। उसको टॉयलेट में भी जाना पड़ेगा तो वो फिर उसी लिबास के साथ वो टॉयलेट में जाएगी तो अल्लाह के नाम की बेअदबी होगी, तो ऐसा करना जायज़ नहीं है। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने अंगूठी बनवाई थी, उसके ऊपर लिखवाया था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो चंद दिन हजूर अलैहिस्सलाम ने पहनी और जब आप बाथरूम में जाते थे तो उसको उतार लेते थे। यानी आपने इसलिए पहनी कि उसके साथ आपको स्टैंप लगाना पड़ती थी। आपने जब बादशाहों को खतूत लिखे तो उसके लिए आपने वो स्टैंप बनवाई थी। असल में उस ज़माने में जो स्टैंप होती थी वो यहाँ होती थी, अंगूठी के अंदर होती थी। तो नबी अलैहिस्सलाम उसको लेकर बाथरूम में नहीं जाते थे। तो जिसने लिबास ही ऐसा पहना हुआ है तो वो बाथरूम में जाएगा तो अल्लाह के नाम की और रसूल अकरम अलैहिस्सलाम के नाम की बेअदबी और तौहीन होगी। लेकिन अगर अल्लाह और उसके रसूल का नाम नहीं है, वैसे ही अरबी हरूफ हैं, कोई लफ्ज़ लिखा हुआ है, तो फिर कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन बहरहाल फिर भी जो अरबी हरूफ है उनकी भी एक ताज़ीम है। और ख़ास कर मैं औरत के लिए कहता हूँ कि एक औरत जब इस तरह का लिबास पहनेगी जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है तो हर आदमी उसको पढ़ने की कोशिश करेगा, हर आदमी उसकी तरफ निगाह उठाएगा। तो वो गोया के उस तहरीर के साथ साथ औरत के जिस्म को पढ़ने की कोशिश करेगा जी। तो ये बेहयाई को दावत देना है कि औरत इस तरह का लिबास पहने कि लोगों की निगाहों को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करे, अपनी तरफ खींचे जी। तो ये बेहयाई को दावत देना है। अल्लाह ताला को पसंद नहीं है कि कोई औरत लोगों को अपनी तरफ माइल करे। जो औरतें इस तरह बाहर निकलती हैं कि लोगों को अपनी तरफ माइल करती हैं, तो हदीस मुबारक है, रसूल अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत में नहीं जाएंगी। चुनांचे एक हदीस है कि फरमाया कुर्बे क़यामत में मेरी उम्मत की औरतें निकलेगी इस तरीके के साथ कि लाबिसातुन आरियातुन, लिबास पहने होंगे फिर नंगी होंगी, माइलातुन मुमीलातुन, लोगों को अपनी तरफ माइल करेंगी, खुद उनकी तरफ माइल होंगी जी। तो आगे फरमाया ला यदखुलुल जन्नत वला यजिदन रीहा व इन रीहा लयूजदु मिन मसीरति कज़ा व कज़ा, वो जन्नत में नहीं जाएंगी बल्कि जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी, हालांकि जन्नत की खुशबू तो दूर दूर से आ रही होगी। एक हदीस में है कि जन्नत की खुशबू 50 बरस के फासला से आ रही होगी। लेकिन जो औरत लोगों को अपनी तरफ माइल करती है, इस तरह का स्टाइल बनाती है, इस तरह का लिबास पहनती है
کہ لوگ نگاہ اٹھا اٹھا کر اس کو دیکھیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی عورت کے لیے فرمایا کہ جنت حرام ہے۔ لہٰذا جو بھی اس عورت نے کیا اس پر اس کو ندامت کرنی چاہیے تھی، اس نے ندامت کی، اس نے صحیح کیا۔ اور لبرل لوگ، بے دین لوگ جو اس پر واہ ویلا کر رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، ان کو اپنی زبان بند کرنی چاہیے اور معاشرے کے اندر بے حیائی کو فروغ نہیں دینا چاہیے۔